फिल्म के स्टार्टिंग में अरसापुरम गांव के विधायक मुनियादी को दिखाया जाता है। उस विधायक के नौकर का नाम था दसुपति, जो मुनियादी के लिए काम करता था। फिर कुछ दिन बाद मुनियादी की बेटी लक्ष्मी अपना कॉलेज ख़त्म करके अपने घर वापस आती है। फिर घर आने के बाद उसे दसुपति के दोस्त प्रकाशम से प्यार हो जाता है और फिर कोर्ट में प्रकाशम और लक्ष्मी दोनों शादी कर लेते हैं। तभी वो जैसे ही कोर्ट से बाहर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर मुनियादी आ जाता है और वो प्रकाशम को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर बचाने के लिए मुनियादी का सबसे अच्छा दोस्त जय प्रकाशम आ जाता है। जय प्रकाशम का ही बाप था और वो मुनियादी को समझाता है। फिर मुनियादी एक शर्त रखता है कि शादी के बाद प्रकाशम को ससुराल में ही रहना होगा। इसके बाद प्रकाशम अपने ही ससुराल में रहने लगता है और प्रकाशम की खूब देखभाल की जाती है। इसके बाद प्रकाशम के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं जिनका नाम अंबाजगन और अरिवजगन था। दसुपति प्रकाशम से बहुत जल रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद मुनियादी प्रकाशम को चुनाव का टिकट देने की सोचता है। ये सुनने के बाद पशुपति बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो प्रकाशम के पास जाता है और उसे मुनियादी के खिलाफ भड़काने लगता है। और इसके बाद वो मुनियादी के पास जाता है और उसे प्रकाशम के खिलाफ भड़काने लगता है और मुनियादी को वो बता देता है कि प्रकाशम ने नौकरी के लिए आवेदन किया है और उसे नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। अब वो आपकी बेटी और पोते को आपसे दूर करेगा। फिर इसके बाद अगले दिन मुनियादी प्रकाशम को समझाने लगता है लेकिन प्रकाशम नहीं सुनता। फिर मुनियादी की बेटी प्रकाशम को समझाती है कि वो नौकरी ना करे, लेकिन प्रकाशम कहता है क्या तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं। मुनियादी प्रकाशम को अकेले जाने के लिए कहता है। तभी प्रकाशम अपना एक बच्चा उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। मुनियादी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। तभी प्रकाशम मुनियादी को धक्का दे देता है। ये देखने के बाद लक्ष्मी प्रकाशम पर भड़कने लगती है। फिर मुनियादी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर लक्ष्मी प्रकाशम से अपना बच्चा छीन लेती है। फिर रात को प्रकाशम चुपके से अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है और पशुपति के साथ स्कूटर पर बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। और पशुपति ने मुनियादी के घर से गहने और जेवर चुरा लिए थे ताकि इल्ज़ाम प्रकाशम पे आ जाए और उसने प्रकाशम के रिश्तेदारों को ये बात बता दी थी। फिर प्रकाशम जब बस पर बैठा हुआ होता है तभी जय प्रकाशम को लेने के लिए आता है और वो प्रकाशम को बस से उतरने के लिए कहता है, लेकिन प्रकाशम नहीं उतरता। तभी मुनियादी के लोग वहाँ आते हैं और वो प्रकाशम के रिश्तेदारों को मारने लगते हैं। प्रकाशम जैसे ही बस से नीचे उतरने लगता है तभी वहाँ पर पशुपति बस के अंदर आकर उसे रोक लेता है और उसे बस में रहने के लिए कहता है। फिर बस वहाँ से चली जाती है। अब पशुपति का सपना पूरा हो गया था। अब पशुपति जो चाहता था वो अब हो चुका था। तभी प्रकाशम का पिता ये देख लेता है कि ये सब पशुपति ने किया है और वो पशुपति को डांटने लगता है। तभी पशुपति प्रकाशम के पिता का गला काट देता है और उसे मार देता है। मुनियादी को जब ये पता चलता है तब मुनियादी जय प्रकाशम को गले लगा देता है। फिर घर जाकर मुनियादी अपनी बेटी लक्ष्मी से संकल्प लेता है कि वो अपने एक ही बच्चे के साथ उस घर में रहेगी और वहाँ से कहीं नहीं जाएगी। फिर लक्ष्मी भी इस बात से हाँ कर देती है। फिर कुछ सालों बाद जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। फिर इस आयोजन में लक्ष्मी का बेटा अम्बू आता है। फिर वो देखता है कि उसके सांड को किसी ने घायल किया है। तब वो उन गुंडों का पीछा करता है और उन्हें पीटने लगता है। इस लड़ाई में उसका साथ उसके नाना देते हैं और वो भी गुंडों को पीटते हैं। फिर इसके बाद दिखता है कि मुनियादी का भाई मुनियादी से अलग है और वो मुनियादी को नहीं चाहता है। यहाँ तक कि वो अपने बेटे सिंगाराम को भी मुनियादी से अलग रखता है और अपनी फैमिली को भी। इसके बाद पता चलता है कि अम्बू अपने पिता को पसंद नहीं करता क्योंकि वो जानता है उसके पिता बचपन में उसको छोड़कर चले गए। इसके बाद अम्बू के पिता को दिखाया जाता है जो कि कनाडा में थे और वो एक बहुत बड़े आदमी बन गए हैं और उनके साथ उनका बेटा अरिवू रहता है। अरिवू अम्बू का ही भाई है। जिस दिन अरिवू का बर्थडे था उस दिन अरिवू अपना केक का टुकड़ा सबसे पहले अपनी माँ के फ़ोटो के सामने रखता है क्योंकि अरिवू को नहीं बताया गया था कि उसकी माँ जिंदा है। उससे सच्चाई छुपाई गई थी। अरिवू को उसके पिता ने सारी सुख सुविधाएँ दी हुई थी ताकि वो हमेशा खुश रहे। इसके बाद गांव की बैठक में मुनियादी और उसके पोते और दूसरी तरफ मुनियादी के भाई और उसके बेटे को बुलाया जाता है और बहुत से लोग वहां आए हुए होते हैं। ये बैठक गांव के कलेक्टर ने आयोजित की थी। फिर कलेक्टर उनसे कहता है कि इस गांव में एक 15 साल पुराना एक रथ है। आप उस रथ को बहुत से लोगों द्वारा खींचने के लिए एक प्रोग्राम आयोजित करें। फिर कलेक्टर कहता है मैंने इस वर्ष रथ कार्निवाल का आयोजन किया है। फिर वो उन्हें समझाता है कि आप पारिवारिक झगड़े को इन चीज़ों से दूर रखें। तभी मुनियादी खड़ा उठ जाता है और वो कलेक्टर को धमकाने लगता है
और वो कलेक्टर से कहता है कि रथ सिर्फ हमारा है, इसको हमारे लोग ही खींचेंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाकर अम्बू अपनी माँ से शिकायत करने लगता है कि उसकी माँ की वजह से उसके नाना का नाम खराब हो रहा है। फिर मुनियादी अम्बू को एक थप्पड़ मारता है और उसे चुप करा देता है। फिर अम्बू वहाँ से चला जाता है। अम्बू की माँ लक्ष्मी ये देखकर रोने लगती है। इसके बाद सिंगाराम पशुपति से मिलने जाता है और वो मुनियादी और उसके पोते की शिकायत पशुपति से करने लगता है। और वो पशुपति से कहता है कि आप मुझे पार्टी में पोस्टिंग करा दो, मैं अपने आदमियों के लिए बहुत काम करूँगा और मैं सेटल हो जाऊँगा। और पशुपति सिंगाराम को भड़काने लगता है। सिंगाराम पशुपति से कहता है कि मैं उनके रथ को चला दूँगा। फिर पशुपति ये सुनकर खुश हो जाता है और वो सिंगाराम से कहता है कि मैं पार्टी में आपकी सिफारिश करूँगा। फिर रात को जब सिंगाराम रथ को जलाने की कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ पर अम्बू आ जाता है। फिर दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर पशुपति आ जाता है और कुछ देर बाद मुनियादी भी आ जाता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस सिंगाराम और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा में अरिवू जब अपनी क्लास में होता है तभी वो एक स्लाइड पर अपनी माँ और नाना और अरिवू को देखता है। ये देखने के बाद वो हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। फिर घर जाकर वो अपने पिता से शिकायत करने लगता है कि आपने मुझसे सच क्यों छुपाया। फिर प्रकाशम भी अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देता है। फिर रात को अरिवू अपनी आंटी को बताकर घर से निकल जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। फिर वो जैसे ही इंडिया आता है तभी उसे एक आदमी दिखता है। उस आदमी को लगता है कि ये अम्बू ही है। फिर वो उसे अपनी स्कूटी में बिठाकर उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी रास्ते में अम्बू कुछ आदमियों से लड़ रहा होता है। फिर वो आदमी अपनी स्कूटी रोक देता है और अरिवू को वहीं छोड़ देता है। उसे पता चल जाता है कि ये अम्बू नहीं अरिवू है। तभी वो देखता है कि अम्बू के सिर पर किसी ने वार कर दिया और अम्बू बेहोश हो गया है। फिर अरिवू अम्बू के पास जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर वही आदमी जिसने अरिवू को अपनी स्कूटी में बिठाया था वो एक डॉक्टर था। वो ही अम्बू का इलाज कर रहा होता है। तभी वहाँ मुनियादी और उसकी बेटी आती है अम्बू से मिलने के लिए। डॉक्टर मुनियादी को बताता है कि अम्बू का एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से इसके सिर पर चोट आई है। वो डॉक्टर कहता है कि अम्बू 7 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर वो वहाँ से चले आते हैं। तभी वहाँ दूसरे रूम पे अरिवू होता है। अरिवू डॉक्टर से कहता है कि मैं अम्बू के घर जाऊँगा अम्बू बनकर। उस डॉक्टर के साथ कायल भी होती है। वो अम्बू के मामा की लड़की थी। फिर वो अरिवू को अम्बू जैसा बना देती है और उसे अम्बू के ड्रेसिंग का भी बता देती है। वहीं दूसरी तरफ अम्बू कनाडा में आ गया था। वो ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। तभी उसका पिता वहाँ आता है। उसका पिता उसे समझाता है तुम्हें अब से यहीं रहना होगा। लेकिन अम्बू अपने पिता को पसंद नहीं करता था और वो अपने पिता को मारने की धमकी दे देता है। लेकिन उसके पिता वहाँ से उसको जाने नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ अरिवू अब अम्बू बन चुका था और वो अपने नाना से मिलता है और बहुत खुश होता है। फिर वो अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से भी मिल जाता है। फिर अगले दिन जब वो घर पर होता है तभी आंगन में उसका सांड आता है। अरिवू अपने सांड को देखकर भागने लगता है। उसकी माँ जब ये देखती है तो वो समझ जाती है कि ये अम्बू नहीं अरिवू है। फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो वहाँ से जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर वो उसे गले लगा देती है। फिर अगले दिन मेले में जब संग्राम लड़ने के लिए मुनियादी के पास आता है तब मुनियादी धनाती को अरिवू के पास फेंकता है लेकिन अरिवू उसे नहीं पकड़ता। ये देखकर मुनियादी को शक हो जाता है कि ज़रूर ये अम्बू नहीं है यानी कि अरिवू है। इसके बाद बहुत से लोगों के सामने वो अरिवू को थप्पड़ मारता है। वो अरिवू से कहता है कि तुम भी अपने पिता की तरह धोखेबाज निकले। अरिवू कहता है कि माँ को ये सब पता था। फिर लक्ष्मी रोने लगती है और मुनियादी को बुरा लगता है कि लक्ष्मी ने उससे सच्चाई छुपाई। मुनियादी लक्ष्मी से कहता है कि तुम अरिवू को कहो कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। तब लक्ष्मी अरिवू से यही बात कहती है। ये सुनने के बाद अरिवू रोने लगता है और फिर वो वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद अरिवू गांव छोड़कर नहीं जाता। वो मुनियादी की ज़मीन पर टेंट लगा देता है और एक वकील को अपने साथ रख लेता है ताकि कोई उसे वहाँ से निकाल ना पाए। फिर अगले दिन पशुपति मुनियादी को बताता है। वो मुनियादी से कहता है कि जर्मन कंपनी से कुछ लोग आए थे। वो एक कंपनी खोलना चाहते हैं खेती से जुड़ी हुई। अगर ऐसा हुआ तो पूरे गांव को रोज़गार मिलेगा और सभी लोगों को 15 से 60 हज़ार पर मंथ मिलेगा। ये सुनने के बाद मुनियादी हाँ कर देता है। इसके बाद अरिवू बहुत कोशिश करता है अपनी माँ को मनाने की लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। यहाँ तक कि वो अपने नाना को भी खुश करने की कोशिश करता है लेकिन उसके नाना भी उससे खुश नहीं होते। उसके बाद अम्बू अपने नाना को फ़ोन करता है और उन्हें बता देता है कि वो कनाडा में है अपने पिता के साथ और वो बिल्कुल ठीक है। फिर रात को जब अरिवू कायल के साथ होता है
तभी वहाँ सिंगाराम आता है। फिर सिंगाराम के आदमी अरीबू को पीटने लगते हैं क्योंकि सिंगाराम की शादी कायल से होने वाली थी। फिर तभी अम्बू का सांड वहाँ आता है और वो अरीबू की जान बचा देता है और सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन मुनियादी वहाँ आता है और वो देखता है कि अरीबू का टेंट उजड़ चुका है और अरीबू वहाँ नहीं है। वो समझ लेते हैं कि अरीबू यहाँ से चला गया है। तभी अरीबू वहाँ आता है। वो अरीबू को देखकर चौंक जाते हैं। वहाँ पर बैठक चल रही थी गांव के लोगों के बीच। वो अपने नाना से कहता है कि आपने 99 ईयर्स तक कॉरपोरेट कंपनी को ज़मीन लीज पर देने का फैसला किया है, इससे वो ज़मीन आपकी नहीं रहेगी। फिर अरीबू की माँ अपने पिता को समझाती है और वो पशुपति से कहती है कि तुम उन कंपनियों से फसलों के आधार पर समझौता करने के लिए कहो, तभी हम साइन करेंगे, वरना ये डील रद्द करनी पड़ेगी। फिर मुनियादी भी राजी हो जाता है। फिर अगले दिन अरीबू की माँ जब अपनी कार पे होती है तभी एक ट्रक आकर उसका एक्सीडेंट कर देता है। फिर अरीबू अपनी माँ को गाड़ी से उठाकर एक दूसरी गाड़ी में रखता है और वहाँ पर एक दूसरा आदमी भी घायल होता है जो किसी दूसरे गांव का था। उसको भी उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है। वहाँ मौजूद आदमी अरीबू से कहता है कि तुम उस आदमी को इस गाड़ी में मत रखो, लेकिन अरीबू नहीं सुनता। फिर वो दोनों को हॉस्पिटल पहुँचा देता है और दोनों की जान बच जाती है। उसके बाद अरीबू अपने चाचा से मिलने जाता है और वो अपने चाचा से कहता है कि मुझे पता है कि आपने ही मेरी माँ को मारने की कोशिश की और आपको जल्द ही मैं सजा दिलवा के रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ अम्बू जब रात को अपने पिता के साथ खाना खा रहा होता है तब वो अपना दुख दर्द अपने पिता को कहता है और वो ये भी बताता है कि जो उसके पिता के सिर पर निशान है वो बचपन में ही उसने खुद मारा था एक पत्थर से और उसके पिता ने उसका कभी भी ध्यान नहीं रखा और गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे उसके पिता की वजह से। इसके बाद अम्बू के पिता को यह एहसास हो जाता है कि उसने गलती की है। फिर वो अम्बू से माफ़ी मांग लेता है। इसके बाद लक्ष्मी अपने पति के भाई के घर कायल का रिश्ता मांगने के लिए जाती है। तब कायल वहाँ आती है। कायल अम्बू की माँ से एक शर्त रखती है कि शादी के बाद अरीबू को अपने ससुराल में ही रहना होगा। ये सुनने के बाद अरीबू की माँ नाराज़ हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी बाहर अरीबू होता है और वो अपनी माँ को समझाता है कि आपने भी ऐसा ही किया था मेरे पिता के साथ। तब उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर अगले दिन सिंगाराम अरीबू को मारने के लिए आता है अपने आदमियों के साथ। तब अरीबू उनकी धुनाई करता है और फिर कुछ लोग जब सिंगाराम को मारने के लिए आ रहे होते हैं तब अरीबू सिंगाराम की जान बचा देता है। फिर सिंगाराम अपनी दुश्मनी भूल जाता है। फिर इसके बाद जर्मन कंपनियों के लिए एक आयोजन किया जाता है जिससे उन्हें पता चल सके कि गांव के लोग एकजुट हैं। फिर मुनियादी जब सीढ़ियों से मंच पर जाने लगता है तभी एक डीएसपी मुनियादी को रोक देता है मंच पर जाने से। तभी पशुपति अपने असली रूप में आ जाता है और वो मुनियादी से कहता है मैं तुम्हें इस गाँव से बाहर निकाल के रखूँगा और तुम्हें इस गाँव में रहने नहीं दूँगा। और वो मुनियादी को सबसे पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए कहता है। फिर मुनियादी रोकर पीछे वाली सीट में बैठ जाता है। फिर जब पशुपति एक ब्रिटिश आदमी को कोई स्कार्फ पहना रहे होते हैं तभी वो ब्रिटिश आदमी पशुपति से कहता है कि मैं बॉस नहीं हूँ, बॉस कार में आ रहे हैं। तब पशुपति तुरंत दौड़ते हुए कार की तरफ जाता है। तभी उस कार से प्रकाशम निकलता है और उसका बेटा और उसकी पत्नी भी निकलते हैं। ये देखकर पशुपति हैरान हो जाता है। फिर मंच पर जाकर प्रकाशम लक्ष्मी के पिता को सम्मान देता है और उन्हें नमस्ते करता है और वो उनके पैर छूता है और दोनों गले लग जाते हैं। फिर मुनियादी भी लोगों से माइक के जरिए बातचीत करता है। अब वहाँ अम्बू और अरीबू दोनों आ चुके थे। अम्बू माइक के जरिए लोगों को बताता है कि पशुपति ही इस गांव का सबसे बड़ा विलन है। वो गांव को अलग करना चाहता है और उसने बहुत से गैरकानूनी काम किए हैं। इसके बाद पुलिस आकर पशुपति को गिरफ्तार कर लेती है और यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।